जैसे खबर लगती थी कि एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो रिश्ते लेके पहुंच जाते थे। हम बिल्कुल नजरिए में भी पड़ा और सब कहते हैं काल ताई साइकिल लिया फिर तो छोटो सो कद अफसर बन गए। तो उसके अंदर जब मैंने देखा इतनी सी उम्र में 21-22 साल की उम्र में जब बच्चों के ऊपर सितारे लगते हैं, मम्मी पापा साइड में होते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। हम तो सुनते थे कि मन में आग होनी चाहिए, आप बेली में आग बता रहे, पेट में आग बता रहे। फायर इन द बेली, राइट। ओके, दैट्स अ करेक्ट थिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल बोथ वर्बल एज वेल एज रिटन, जैसे आपको सिर्फ बातों में भाषणबाज नहीं चाहिए, लिखने में भी अच्छा हो। कि आपकी जब मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हाँ। हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते? स्मार्ट एक्ट मारते हैं, डेढ़ होशियार। डेढ़ होशियार, हाँ। थोड़े से एडवांटेज के लिए झूठ बोल देते हैं। नमस्कार, एनडीए एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है, चलता जा रहा है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं प्रिंस एनडीए एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर बीबी जानू। आज हमारे बीच में एक छोटा चैंपियन है पीयूष, और पीयूष के साथ पीयूष के मम्मी जी हैं सरोज मैम। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरूपुरा सीकर में। पीयूष हमारे बीच में इसलिए है कि इसने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, और रिजल्ट आने से पहले ही इंडियन फोर्सेज ने एनडीए एसएसबी के माध्यम से आपको डायरेक्ट एनडीए एसएसबी ऑफिसर लेफ्टिनेंट के पद के लिए चयनित कर लिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 538 बच्चे ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें आप 196वीं रैंक पे हैं। बहुत ही गर्व का विषय है पूरे परिवार के लिए, पूरे संस्था के लिए। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सीकर शहर में महाराजा सूरजमल कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। नेटिव गांव मलराठू बड़ी फतेहपुर में है। पीयूष के पिताजी मनसुख सिंह जी झूरिया हैं, वो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल है, और कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई आपने सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से की, और सीकर शहर में आवास होकर भी कक्षा 11वीं 12वीं की पढ़ाई प्रिंस एनडीए एकेडमी के रेजिडेंशियल कैंपस में रहकर की। शहर के पूर्वी कोने पे खुद का मकान है और बच्चा पश्चिमी कोने पे रह रहा है। तो सबसे पहले पीयूष आप तक आते हैं। अक्सर बच्चों का अपना अपना इंडिविजुअल सपना होता है, अलग अलग क्लासों में बच्चे बनाते हैं। आपने एनडीए ऑफिसर के बारे में कब से सोचा? मैंने एनडीए ऑफिसर का सोचा था जब मैं 8th क्लास में था जी। तब एक्चुअली हम सबसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या करना है। जी। तो सब शुरू हो गए। तो जैसे किसी ने आईएएस बताया, किसी ने सिविल सर्विसेज कुछ। तो मेरे मन में आया था कि तब मैंने एक शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे, जैसे वो सितारे वगैरह लगते हैं, तो उसी तरह एक सेरेमनी थी ऑफिसर्स की एनडीए की, जी। पासिंग आउट परेड। तो उसके अंदर जब मैंने देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। पासिंग आउट परेड में बच्चों को उछालते हैं, मम्मी पापा साथ रहते हैं, ऐसा भी देखा होगा। यस सर। तो उसके अंदर जब मैंने देखा इतनी सी उम्र में 21-22 साल की उम्र में जब बच्चों के ऊपर सितारे लगते हैं, मम्मी पापा साइड में होते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो मेरे को लगा हाँ मुझे भी यही करना चाहिए। तो तब से मैंने सोचा। आज जाकर ये पता भी चला होगा कि 8वीं 9वीं 10वीं में जो सपने होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, पता नहीं होता कि मैन ऑफिसर बनना टफ होता है। बिल्कुल, मेरे को पता भी नहीं था कि एसएसबी भी होती है। जी। और उसके बाद दिमाग में क्रेज था एनडीए ऑफिसर। तो मैं अगले क्वेश्चन में मैडम सरोज की तरफ चलता हूं, और डेफिनेटली माँ बाप के लिए बच्चों की सक्सेस से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। और मदर प्रिंसिपल है और फादर बीएसएफ में है, अपन कह सकते हैं सामान्य सा परिवार है। सामान्य परिवार के बच्चे जब बुलंदियों तक पहुंचते हैं तो समाज में भी गौरव और गर्व अलग ही होता है। मैडम जी बताओ, कैसी फीलिंग हो रही है प्रिंसिपल मैडम? बिल्कुल अच्छी हो रही है। अखबार में काल परसों फोटो छपी ना, सूचना लोग हम और फैली दिखी। बिल्कुल बिल्कुल, सब बधाइयां देने लग गए, बधाइयां देने लग गए। तो बताओ, जब इसने कहा था कि मैं एनडीए में प्रिंस में जाऊंगा, तो उस टाइम तो 10वीं की थी, शहर में ही मकान था, इधर आपको हॉस्टल में रहना था, तो वो निर्णय करना आसान रहा या मुश्किल रहा? पहले तो उसी पॉइंट पे आए। सर शुरू में तो देखिए, जब घर यहाँ है और घर के सामने से आपके स्कूल की बसें आती हैं जो यहाँ तक आती हैं, बट यहाँ आके जो एटमॉस्फेयर देखा आपकी इसका एनडीए एकेडमी का, फिर ऐसा लगा कि यहाँ छोड़ें तो ये 24 आवर्स वो चीजें यहाँ सीख पाएगा। रेजिडेंशियल में मॉनिटरिंग होगी, और जब अपन को जरूरत होगी तो अपन तुरंत, आप लोगों का ऐसा सहयोग रहा कि हमें जैसे ही जरूरत होती है बच्चे की आज घर पहुंचाना, तो आप लोग
पूरा support इसके करते हैं। मौसी जी भी बड़े अच्छे केयर टेकर रहे, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। शुभ नाम क्या है? टीचर है वो सविता डाका, सविता डाका मैडम। कहाँ पे टीचर लगे हुए हैं? वो कमरपुरा है। कंवरपुरा में टीचर है। उनका भी बच्चे की मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मौसी और चाची दोनों है या मौसी है? चाची भी मौसी वही है। और चाची दोनों। चीजें याद रहती है मुझे पुराने भी। जी, तो ब्रिगेडियर साहब आपको बधाई देने के साथ आपके पास आना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ। यहाँ तो बधाई का काम हो गया, अब क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे। एनडीए अफसर बनना बहुत लोगों का सपना होता है, बट इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो एक आम बच्चे से एनडीए ऑफिसर में एंट्री तक लंबी जर्नी होती है, लंबी क्वालिटी चाहिए होती है। एसएसबी का इंटरव्यू होता है, फिर भी अक्सर हम सुनते हैं कि एसएसबी का इंटरव्यू टफ नहीं होता अगर बच्चे का ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो आप ब्रीफ में 2-3 ऐसी क्वालिटीज बताएं जो वीडियो देखने वालों को सुनने को मिले और उससे बच्चे प्रेरित हो कि बच्चे को एनडीए ऑफिसर बनना है तो उसमें अपने आप में क्या क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। 4-5 चीजें हैं। पहली चीज तो अंग्रेजी में जो बोलते हैं फायर इन द बेली, फायर इन द बेली। बेली, जैसे ये बोला कि 8th क्लास से ही मैंने तो हम तो सुनते थे कि मन में आग होनी चाहिए, आप बेली में आग बता रहे, पेट में आग बता रहे। फायर इन द बेली, राइट। ओके, दैट इज द करेक्ट थिंग। वो जिसको अगर आप हिंदी में बोले तो जज्बा होना चाहिए बहुत बढ़िया कि मुझे कुछ करना है। नंबर 2, फोकस रहना जरूरी है, भटकना नहीं है। राइट। हो सकता है कि पहली बार आपको सफलता ना मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, बट दैट फोकस शुड बी देयर। जैसे अपने वो एक स्टूडेंट था सुमित, जी, जो चौथे चांस में जाके सेलेक्ट हुआ है, जी, तो उसने अपना फोकस नहीं छोड़ा कि मुझे तो जाना ही है। सिंगल टारगेट रखा, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन, जिसको Right. अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो। और सबसे अहम चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो अपने आइडियाज को अंग्रेजी भाषा में, सरल भाषा में समझा सके। तो कम्युनिकेशन स्किल बोथ वर्बल एज वेल एज रिटन। जैसे आपको सिर्फ बातों में भाषणबाज नहीं चाहिए, लिखने में भी अच्छा हो। जैसे अगर मैं बोलूं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, वो आमने सामने बैठ के 40-45 मिनट कैंडिडेट के साथ में वार्तालाप करते हैं, तो वो सिर्फ वर्बल है। जी, Verbally, the candidate should be able to express and tell his ideas, what he wants to understand, what he has to understand. So that is number 1. Number 2, psychologist is all written work. Psychologist will put you through various tests. उसको आपने कर लिया, अब वो जो पोथा है उसको साइकोलॉजिस्ट ले जाकर पढ़ेगा और वो आराम से उसके बाद 2 दिन है इवेल्युएट करेगा हर लाइन को, हर वर्ड को। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन इन रिटन फॉर्म, दोनों अंग्रेजी में है। जी। और तीसरा पॉइंट है जो कि ओवरऑल जो आपकी छोटी मोटी जो पर्सनैलिटीज को जब हम बोलते हैं, और हम लोग उसको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। झूठ नहीं बोलना, कोऑपरेट करना, ट्रूथफुल रहना, ऑनेस्टी रहना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल चीजें होती है। जो बच्चा नॉर्मल ये चीजें करता है पॉजिटिव तौर पे, तो ये पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आप स्मार्ट एक्ट मारते हैं, डेढ़ होशियार, थोड़े से एडवांटेज के लिए झूठ बोल देते हैं, योर बिहेवियर, योर मैनरिज्म इज नॉट ओके, तो ये जो पर्सनैलिटी है फिर ये भी ज्यादा मायने रखती है। एसएसबी के एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते अपनी पर्सनैलिटी। वॉट एवर यू आर, it will get reflected in the SSB. So that's why we want everybody here in the campus. Like जैसे ये था कि अगर हम खुला छोड़ दे तो वहां से आता चला जाता, तो वो जो इफेक्ट एक कैंपस का होता है, रेजिडेंशियल स्कूल का, वो पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, न कि डे स्कॉलर। तो बहुत ही बेहतरीन बातें ब्रिगेडियर साहब ने सिंपल शब्दों में बताई। बताने में बहुत सिंपल लगती है, वेरी सिंपल, लेकिन प्रैक्टिकली इन सब चीजों को अपने आप में ढालना और डेवलप करना इट्स नॉट इजी। इसलिए कहा जाता है कि एसएसबी बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल तब है जब वो जो गुण आपने सीखे हैं वो अपने आप पे डेली अप्लाई कर लिए हैं। अन्यथा एसएसबी में सिर्फ किताबें पढ़ना, रटना, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पीयूष की तरफ। पीयूष, इस इंटरव्यू को काफी बच्चे देखेंगे, तो सबसे मेन टारगेट एसएसबी होता है।
तो आप अपने एसएसबी के इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करें ताकि इस इंटरव्यू को देखकर उनको आगे एनडीए ऑफिसर बनने में एक हिंट मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो बेसिकली मेरी एसएसबी 3 AFSB गांधीनगर में हुई 9 जनवरी को, और उसके अंदर पहले दिन जैसे स्क्रीनिंग होती है, तो स्क्रीनिंग के लिए हम 150 थे जिन्होंने रिपोर्ट किया, और आउट ऑफ 150 जैसे स्क्रीनिंग के अंदर 2 टास्क होते हैं, PPTT और एक रीजनिंग वाला टेस्ट होता है। तो उन दोनों टेस्ट का कंबाइंड रिजल्ट आता है जिसके बाद में स्क्रीन आउट और स्क्रीन इन हो जाते हैं बच्चे। जैसे PPTT के दो सब कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है जिसके अंदर अपन को स्टोरी लिखनी होती है, और सेकंड होती है जिसके अंदर अपन ग्रुप डिस्कशन होता है जी। तो बेसिकली एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर लगभग 15 जने रहते हैं और अपने व्यूज अपन को रखने होते हैं। और स्क्रीनिंग इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग में आप चुप बैठे रहे तो आप पहले दिन ही बाहर हो जाओगे और आपका टैलेंट छुपा हुआ रह जाएगा। हाँ, आप अगर नहीं बोले तो आप, लेकिन आप तो एकदम मासूम से बच्चे से लगते हो। और अगर कोई बहस करने वाला, आर्ग्यूमेंट करने वाला है, मैंने सुना हुआ आर्ग्यूमेंट अगर आपके सटीक नहीं है तो अभी स्क्रीन आउट आप इजीली हो जाते हो। हाँ वो तो है, बट वहां पे बस बोलना होता है। बोलना होता है। हाँ। जो आपने सीखा है, जो डेली लाइफ में जिया है, वो बोलना होता है। हाँ जी। अगले दिन सेकंड डे हमारा साइकोलॉजी था। इनफैक्ट एयरफोर्स में पहले दिन ही शाम को हो जाता है एयरफोर्स के लिए। हाँ। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ऐसे बताइए जो आपको पूछे गए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और उससे बच्चे कुछ नई डायरेक्शन सीख सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन या इंटरव्यू का पार्ट है जिसके बारे में आप बताइए। जैसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था, जैसे कि मेरी मम्मी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में है जी, तो जो इंटरव्यूअर था वो एक पाजी थे जी। तो उन्होंने सत श्री अकाल पाजी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी जब मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं हाँ। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते जी। आप प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हो। जी। तो मैंने इसका आंसर दिया कि जैसे हिंदी मीडियम में होते हैं लगभग गवर्नमेंट स्कूल्स, जी। तो मेरे को शुरू से इंग्लिश मीडियम में हूँ, तो अब मैं अचानक से अगर हिंदी मीडियम में जाऊंगा तो जो भी वहाँ चल रहा है मैं समझ नहीं पाऊंगा। जी। तो इसलिए मेरे लिए यही रीजन है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो लैंग्वेज बैरियर है वो रहता उसके कारण आपको इंग्लिश प्राइवेट में पढ़ना पड़ा। हाँ। राइट। वहां ये देखा जाता है कि किस सटीकता के साथ आप ट्रुथफुल जवाब दे पाते। प्लस एनडीए के लिए एसएसबी दी लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश इज प्राइवेट लैंग्वेज। बहुत अच्छा। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताएं। तो जैसे मेरे फादर बीएसएफ में है, तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में एक और पूछा गया था कि अगर आपके फादर बीएसएफ में, तो आपने बीएसएफ का कोई फॉर्म नहीं भरा जाने के लिए, आपने एनडीए का भर दिया। तो मैंने कहा एक्चुअली मेरे को फ्लाइंग ब्रांच में जाना था एयरफोर्स के। तो उन्होंने कहा क्योंकि बीएसएफ के अंदर फ्लाइंग ब्रांच होती नहीं है एयरफोर्स, तो उनके अंदर अपन उड़ा नहीं सकते फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने प्रायोरिटी थी मेरी सेकंड नेवी थी और 4th नेवल अकेडमी थी। तो क्वेश्चन था कि आपने सेकंड पे नेवी और 4th पे नेवल अकेडमी क्यों, मतलब 3rd पे पढ़ते थे नेवल अकेडमी। तो मैंने जो आंसर दिया था वो सिंपल सा था कि अगर अपन 3rd पे नेवल अकेडमी पढ़ते हैं तो नेवल अकेडमी क्या है, एनडीए के अलग है। तो एनडीए में जाने के 3 ही तरीके हैं, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है। तो नेवल अकेडमी तो मैंने इसलिए 4th भरा जी। पहला टारगेट एनडीए है, इसलिए उसमें 3 ऑप्शन है। राइट। और नेवी इसलिए मैंने सेकंड भरा क्योंकि नेवी के अंदर भी फ्लाइंग ब्रांच है। जी। तो उड़ने का ज्यादा शौक है आपको। फाइटर एयरक्राफ्ट है। यस सर। और इधर प्रिंस में उड़ने का मौका दिया नहीं, बांध के रखा। जी। Yes, जी, उड़ा दिया। राइट। तैयारी कर रहे थे इतने दिन उड़ने की। जी। बहुत अच्छा। और जैसे पहले दिन हमारा स्क्रीनिंग के बाद में हमारे ग्रुप बना दिए थे, तो 8-8 के ग्रुप थे। तो उसके अंदर जैसे हमारे ग्रुप के अंदर 2 सैनिक स्कूल के बच्चे थे, एक था सैनिक स्कूल बालाचड़ी का और एक था सैनिक स्कूल रेवाड़ी का। जी। तो पहले दिन ऐसे लग रहा था हाँ कंपटीशन काफी टफ होगा, क्योंकि हर ग्रुप से लगभग 1 या 2 वो ज्यादा टॉप सिंग लगे होंगे शुरू में आपको। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी बताया था कि पहले दिन जैसे बास्केटबॉल ग्राउंड बनता है, जैसे बच्चे अपना मतलब बताते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो उससे क्या है दूसरे बच्चे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जी। तो बेसिकली उसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था वहाँ कि हाँ अंडर कॉन्फिडेंस। सामने कितना भी टॉप सिंग दिखे आपको उसको टॉप सिंग नहीं मान के अपने आप को कॉम्पिटेंट मानना है। हाँ जी। वो कहे तो आपको भी कुछ उसका जवाब देना है। जी। तो जैसे जीटीओ हुआ उसके अंदर हमारे 8 जनों का ग्रुप था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब जीटीओ ने ब्रीफिंग दी थी कि आपको जो रोप होती है उसको आप फेंक सकते हो, वरना अलाउड नहीं होता रोप फेंकना, आपको सिर्फ पास करनी होती है हाथ से। तो बीच में एक बच्चा था, उसने मतलब कहा जैसे हम रोप फेंकने वाले थे, तो उसने कहा नहीं हम रोप नहीं फेंक सकते। वो भूल गया था कि हम रोप फेंक सकते हैं, हमें बताया गया था। तो हम क्या हुआ वहां पे कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा। तो फिर जीटीओ सबकी तरफ देखने लग गया और उसने कहा कि नहीं मैंने तुम्हें अभी भी दिया ना, तुम जो कोचिंग लेके आए हो जो भी तुम करके आए हो उसको ध्यान में मत रखो। कोचिंग में रटवा दिया कि रोप नहीं फेंक सकते। हाँ, तो उसने वही समझ लिया। ठीक है, मामला वैसे ही हो गया जैसे आपने कोचिंग की शीट निकाली, ABCD 1 2 3 4 नंबर पे आंसर है और अगले ने उस आंसर की सीक्वेंस बदल दी, ऑप्शन दूसरा दे दिया। तो जीटीओ ने ऑप्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
जीटीओ ने ऑप्शन दे दिया कि रोप फेंक सकते हो, और बच्चे ने कोचिंग में रट लिया कि रोप नहीं फेंकनी। इसीलिए वहां आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है छोटी छोटी चीजों से। यस, बताते रहे। इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज विच इज द सेकंड टास्क ऑफ जीटीओ, उसके अंदर लोग अलग अलग रीजन दे रहे थे। मतलब जैसे हमारे उसके अंदर कहीं एक बीएसएफ का कैंपस था पास में ही, और एक इंजर्ड आदमी था। तो क्या करना था कि इंजर्ड आदमी को जल्दी से लेके जाना था। तो बीएसएफ का कैंपस जाने के लिए रास्ता था रिवर से, और जो दूसरा हॉस्पिटल था वो 35 किलोमीटर था, और बीएसएफ का कैंपस अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 किलोमीटर था। तो क्या हुआ कि जैसे मैं था और एक जना और था, हम दो थे, मेरा टेस्ट नंबर 2 और उसका 5 था। तो हम दो कह रहे थे कि नहीं, इसको जो है अपन बीएसएफ कैंपस ही लेके जाते हैं, क्योंकि पास में पड़ेगा। इंजर्ड पर्सन, उसके बहुत ज्यादा खून बह चुका था। जबकि और जो बंदे थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम इसे दूर वहां हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्योंकि अगर इसको बोट से लेके जाएंगे तो और इंजरी हो सकती है। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट में हमने मतलब काफी उसको बोला कि नहीं, हमें यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। एक तरह से क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मैं ज्यादा बोल गया, मतलब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। बेसिकली आपको नॉर्मली बोलना होता है, मेरे को लगा मैंने डोमिनेट कर दिया। तो फिर मैं इसी बात पे बार बार बोल रहा था कि नहीं, हम उसे बीएसएफ कैंपस लेके जाते हैं, बट उन्होंने फिर नहीं माना। तो लास्ट में फिर वैसे रिजल्ट भी यही आया कि वो उसको लेके वहीं गए हॉस्पिटल ही। बट मेरे को सेकंड टास्क के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने डोमिनेट कर दिया। बट फिर जैसे जस्ट मतलब कंसेक्यूटिवली होते हैं टास्क, अगला थर्ड टास्क था, आपने संभाल लिया आगे। हाँ, मैंने सोचा अब हो गया जो हो गया, अब आगे करते आगे संभालो। हाँ, तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें पीयूष ने बताई एनडीएसएसबी में किस तरह सामान्य चीजें बड़े ही अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड से डील की जा सकती हैं। मैडम सरोज की तरफ फिर चलते हैं। मैडम जी, साहब तो बीएसएफ में ड्यूटी कर रही, सिपाही यहाँ हेड कांस्टेबल बन गया, थोड़ा नीचे सैल्यूट वाला आदमी मिल गया है ना। लेकिन एक फौजी डिफेंस का आदमी का हमेशा मन में रहे कि टाबर अफसर बनना चाहिए, क्योंकि वो पूरी उम्र सैल्यूट मारे। जना मनसुख सिंह जी जूरिया साहब का ही कह रहे हैं बेटा की सक्सेस के बाद में, इन तो आप सैल्यूट लगा बड़ा ज्यादा मिल सिंह। हाँ सर, वो भी खुश है एकदम बढ़िया जी। I give example of my son when he got commissioned. He says, "First salute I'll want to give it to you." जी। So I got that photograph भी मेरे पास है। तो मैंने कहा every child wants to give the first salute to the parents. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। So and thereafter, especially a parent who is in the army, navy, air force, or paramilitary forces or police, who himself is not in the officer cadre, he expects that his son should go ahead of him and become something, and he is always proud of achievement of his son. Because circumstances wise, during his time, he did not get so many opportunities, so much of guidance, but he makes sure that the child gets the guidance and opportunity, and there's a desire for such type of parents for their children to go much ahead of them. जी। तो सरोज मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बेटे की मेरिट लिस्ट आएगी, अखबार में फोटो छप गई, तो कॉलोनी में जी पहले प्रिंसिपल आ जा, प्रिंसिपल ने भी तो सम्मान ही देखे से रिकॉर्ड करें। थकाड़ी सरोजमहल कॉलोनी नवलगढ़ रोड पर प्रिंसिपल मास्टर भी बहुत थी। तो मेरिट में आया, बाद में एनडीए सिलेक्शन की खबर के बाद में लोगों का हाव भाव में, सम्मान में, बातचीत में, नजरिया में कोई फर्क पड़े हो गए? हम बिल्कुल नजरिए में भी पड़ा, और सब कहते हैं काल ताई साइकिल लिया, फिर तो छोटो सबको कद अफसर बन गो छोटो साइकिल लिया घूमतो गली में। आप पूछने आते मैडम कौन सी स्कूल में पढ़ता है। जी जी। मैडम, हमारे टाइम पे तो जैसे खबर लगती थी कि एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो रिश्ते लेके पहुंच जाते थे रेलवे स्टेशन या गेट के बाहर। एसएसबी के जो गेट होता है उसके बाहर जब आप इकट्ठे होने शुरू होते हैं तो उस समय आप अपने आप को देखते हैं बाकी लोगों के हिसाब से कि भाई अपना चांस है या नहीं है। तो इसके बारे में कुछ बताएं, बिफोर दे टुक यू इनसाइड, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, वहां का माहौल, अल्टीमेटली दिस हाफ एन आवर 1 hour बिफोर यू अपीयर फॉर द IOR टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Some people become jittery, some people they start enjoying and they do well. इसके बारे में कुछ बताना चाहिए. What was your experience and the journal experience of others? जी. तो जैसे हम पापा आए थे मेरे को छोड़ने बाहर गेट के, तो जैसे हम अंदर जा रहे थे तो काफी सारे बच्चे थे, सब फॉर्मल ड्रेस में थे, और मतलब उस टाइम क्या था, कोई मास्क मांग रहा है, कोई लाया नहीं था, तो सब इंग्लिश में बातें कर रहे थे. मैंने सोचा अरे वाह, इसकी इंग्लिश तो मेरे से भी अच्छी है.
तो कहाँ नंबर नहीं हो तो भी उस टाइम तो दूसरा अपने से हमेशा भारी दिखता है, वही दूसरा की थाली में लड्डू ज्यादा दिखे, चौका लगे जी। तो अंदर गए, हमारे बैग चेक किए उन्होंने, हमें फॉलो इन किया और फिर हमें नाश्ता दे दिया। उसके बाद में हमें कहा कि अब तुम्हारा 1 घंटा है, उसके बाद में तुम्हारी पीपीटीटी और जो भी स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन का जो भी सिस्टम है। तो उस टाइम सारे बच्चे ऐसे खड़े थे, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, सारे हाथ जोड़ के हाँ भाई आजाद हो जाऊं, वरना पहले दिन ही बाहर ना हो जाए, वरना जो सामान लाए सारा बैग पैक वो सब लेके जाना पड़ेगा, बैग यूज ही नहीं होगा। हाँ जी। तो बेसिकली काफी डर का माहौल था उस टाइम, और ऐसे मजे भी ले रहे थे बच्चे आपस में बात करके, क्योंकि नए बच्चे मिल रहे थे तो ऐसा तो होता ही है, हाँ इससे बात करूं उससे बात करूं। तो जैसे लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस थी हमारी, 3:30 बजे तक हो गई थी कॉन्फ्रेंस शाम को। तो उसके बाद में हमारे जो डीएफओ थे वो आए थे और उन्होंने कहा कि अब आपके हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट से पहले आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंस कितना था? कॉन्फिडेंस अब ठीक ठाक था, मतलब इतना भी डोमिनेट था। कर दिए इसलिए कॉन्फिडेंस आ रखा था क्या? हाँ, सारी गलतियां याद आ रही थी जो भी अभी तक की हैं जी। हाँ कि जैसे डोमिनेट कर दिया एक बार, कहीं साइक में कहीं गलती कर दी वो याद आ रही थी। हाँ। ऐसे सारी गलतियां अभी तक याद आ रही खुद ने पकड़ जरूर लिया कि हाँ मैंने कहा कोई चीज मिस की है। हाँ। राइट। थी। इंटरव्यू की सारी बातें याद आ रही थी। तो फिर जैसे सबका हो गया, उसके बाद में वो एक डीएफओ आए, उन्होंने कहा मैं रिजल्ट्स अनाउंस करूंगा, उनके चेस्ट नंबर अनाउंस करूंगा जिन जिनका रिकमेंड हो गया। तो उनसे पहले उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनका ना हो कोई फिक्र ना करें, आप वापस आ सकते हैं, हम हमेशा रेडी हैं आपको लेने के लिए। जो हमेशा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो आप वापस आए और हम आपको जरूर लेंगे अगर आप कैपेबल हो तो। मतलब वो एक तरह से सबको सहला रहे थे। हाँ, मेंटली मजबूत कर रहे थे पहले। हाँ। जी। तो बेसिकली जैसे मेरा चेस्ट नंबर 2 था, तो जैसे वो स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले मेरे धक धक बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 2 था। मैं सोच रहा था अगर उन्होंने सीधा 5 बोल दिया, 6 बोल दिया, एस्केप करके सीधा आगे पे आ गए। राइट। तब क्या होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी ऐसा ही चल रहा था। जी। तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो मेरा 2 था, तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2, जी। मैं खड़ा हो गया 5। हम हमारे ग्रुप में से हम 2 जने रिकमेंड हो गए। उस टाइम बहुत खुशी हो रही थी। फिर सबने तालियां बजाई, उसके बाद में उन सबको भेज दिया अपना बैग वैग लाने के लिए और हमारे से डॉक्यूमेंटेशन करवाया। When you were called in the conference hall, at that time everybody is in the uniform. Yes, sir. So it must be an overwhelming feeling to, confront so many officers putting on their rank. And what was your feeling at that time, personal feeling? And what was the question that was asked you in the conference? कॉन्फ्रेंस सर, इन द कॉन्फ्रेंस बेसिकली जैसे ही मैं एंटर किया, मैं पहले कहा था कि आपको मैगविन वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा अंदर चले जाना है और एक खाली सीट होगी जिसपे बैठ जाना है और साइडों में से यू टर्न पे होंगे सारे ऑफिसर्स बैठे होंगे सारे ड्रेस में। तो उस एक बात और कही थी कि एक फ्लैग होगा, जिस भी ऑफिसर के सामने हो वही तुमसे बात करेगा और तुम्हें भी उसी से बात करनी है। तो जैसे ही अंदर बैठे तो एक मैम थी जिन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग पीयूष, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। उस दिन मैं सूट वगैरह सब पहन के गया था, तो मैम ने बोला यू आर लुकिंग गुड पीयूष, तो मैंने कहा थैंक यू मैम जी। तो फिर मैम ने क्वेश्चन स्टार्ट किए। जैसे पहला क्वेश्चन मैम ने किया, अच्छा पीयूष, सो इन योर इंटरव्यू टोल्ड अस दैट यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज यू वांट टू फ्लाई एयरक्राफ्ट्स। तो मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा टेल मी एनी अदर 2 रीजंस। तो मैंने कहा कि मैम फर्स्ट इज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वहां पे सारे ड्रेस में थे। तो मैंने बोला कि एज सुन एज आई सी द ड्रेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स आई फील दैट दिस इज इट वेयर आई शुड गो। तो मेरे को लगा कि हाँ बस यही है जिसमें जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि वो सारे ड्रेस में थे उस टाइम। तो काफी मतलब अच्छे लग रहे थे जी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिंस एंडी एकेडमी में आपने 2 साल सीखा, जो चीजें सीखी उनसे अलावा वहां नया क्या क्या पूछा गया या नया क्या क्या एक्सपीरियंस किया गया? जैसे प्रिंस में हमें पहले रिटर्न की तैयारी कराई थी, उसके बाद में एसएसबी के लिए एक बैच आता चंडीगढ़ से जी। तो उसके अंदर हमें लगभग चीजें बताई दी थी, जैसे साइक का भी बता दिया था और जीटीओ बाहर करवाए थे बैदवान सर। तो बेसिकली नया कुछ नहीं था। इंटरव्यू तो इतना मतलब हमारे यहाँ ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, जो प्रिंस में जो इंटरव्यूअर आते हैं वो ज्यादा हार्ड लेते हैं। कॉमोडोर मंजीत सिंह, यस सर, वो कहते हैं कि ग्रिलिंग करते हैं बच्चे के, नट बोल्ट कसते हैं अच्छी तरह से। तो वहाँ इतनी फिर दिक्कत हुई नहीं जी, आराम से चला गया। काफी मतलब मिलता जुलता सिस्टम था, क्योंकि एसएसबी सेम ही रहती है, क्योंकि जो हमारे आते हैं वो भी एक्स एसएसबी में रहे हुए हैं। तो ये सारी बातें हुई पीयूष से, जिसने हाल ही में एनडीए एसएसबी में रिकमेंडेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट में पोजीशन हासिल की है।
एक 12वीं क्लास का बच्चा जो 12वीं के रिजल्ट आने से पहले एनडीए में ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट हो चुका है। जैसे प्रिंसिपल मैम कह रहे थे, गली मोहल्ले में सम्मान, रेस्पेक्ट, माहौल ही अलग है। और पड़ोसी लोग कहते हैं कि छोटो सो टाबर साइकिल लिया भाग तो वो अब सरकना बन गो। तो ये सब क्वालिटीज बच्चे को 1 बाय 1 अपने में डेवलप करनी होती है। और अगर ये क्वालिटीज बच्चा 1 बाय 1 अपने आप में डेवलप कर लेता है, जो कि प्रिंस एनडी एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में चल रहा है, तो निश्चित रूप से हर बच्चा इस चीज के लिए कॉम्पिटेंट बन सकता है। आगे फिर से एनडीए एसएसबी रिकमेंडेड स्टूडेंट से अपनी बराबर बातचीत होती रहेगी, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य रहेगा कि एसएसबी में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिल सके, वो अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर सके। राजस्थान ही नहीं, देश भर में प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल है, वो एनडीए की तैयारी का एक बेहतरीन रेजिडेंशियल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें क्लास 6 से 12 और 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को डिफेंस से रिटायर्ड ऑफिसर्स, एसएसबी से रिटायर्ड जीटीओ, सहायक और इंटरव्यू ऑफिसर्स के नेतृत्व में तैयारी करवाई जाती है। तो फिर से मिलेंगे जल्दी एसएसबी रिकमेंडेड अन्य कैंडिडेट्स के साथ। नमस्कार।